क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट मैटर है उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। वीडियो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ उसी टेक्स्ट मैटर पर बेस्ड नोट पॉइंट्स दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए। टेक्स्ट मैटर की शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता के की आर्टिफैक्ट, जो उसका मेन फीचर है वो है वहाँ पे पाई गई सील, मोहरें, जो कि शिटाइट से बनी हुई है और फिगर 1.1 में ये आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। हड़प्पा में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं यानी मेड बाय ह्यूमंस, जो भी वहाँ पे चीज़ें मिली हैं उनमें सील एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इन सीन्स में एनिमल्स के मोटिव्स मिलते हैं, मतलब उनको डेकोरेट किया गया है, एनिमल्स की चित्रकारी वहाँ देखने को मिलती है और उसमें जो लिपि लिखी गई है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। इट इज़ स्टिल अनडिसाइफर्ड और इससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। अ ग्रेट वैल्यूएबल इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज वी गेट फ्रॉम दीज आर्टिफैक्ट्स। दूसरा पॉइंट है आर्कोलॉजिकल एविडेंस, मतलब खुदाई से जो भी हमें चीज़ें मिली हैं वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होती हैं और इनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नॉलेज मिलती है और ये नॉलेज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मोस्टली आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ही मिलती है। और इन एविडेंस यानी जो रेमनेंट्स हैं हाउसेस के, जो वो बर्तन इस्तेमाल करते थे, जो वो ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करते थे, जो वो टूल्स इस्तेमाल करते थे और जो सील्स जो हमने ऑलरेडी बताई हैं, तो ये सारे के सारे एविडेंस हमें मिले हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स से और इन एविडेंस से हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हम उस सिविलाइजेशन के बारे में देते हैं, बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मीन्स कि वहाँ भी डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिले हैं तो आर्कोलॉजिस्ट्स उनके आधार पर उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई थी। और जो कल्चर की डेफिनेशन हिस्ट्री में आर्कोलॉजिस्ट देते हैं वो ये है कि इसमें एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में और एक टाइम पीरियड में हमें वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो उनके आधार पर कोई कल्चर को डिफाइन किया जाता है। ज़्यादा समझने के लिए आप चैप्टर का एक्सप्लेनेटरी पार्ट देखिए, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है कि हड़प्पन कल्चर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने कहा ऑब्जेक्ट्स, टाइम पीरियड एंड जोग्राफिकल एरिया, तो वो ऑब्जेक्ट सील्स हैं, बीड्स हैं, वेट्स, स्टोन्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं और बेक्ड ब्रिक्स हैं। ये 1.2 में आपको दिखाया गया है। ये है वो फिगर, हालांकि हमने जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वहाँ तो सब बताया गया है। और ये आपके ब्लेड्स हो गए, ये स्टोन्स हो गए और दीज आर द बीड्स। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जो जोग्राफिकल एरिया है जो हमने यहाँ पे बातचीत की थी, तो वो अफ़गानिस्तान से लेके जो चीज़ें मिली हैं, जम्मू है, बलूचिस्तान है एंड गुजरात, तो यहाँ तक ये जोग्राफिकल एरिया जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हमें मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो पहला है कि इसका नेम एंड ओरिजिन, तो ये इसे साइट की डिस्कवरी के आधार पर इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। साइट्स डिस्कवरी से रिलेटेड यहाँ पे पेज नंबर 6 में चीज़ें दी गई हैं, वो हम दिखा देते हैं आपको। वो ये है, प्लाइट माने होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो प्रॉब्लम क्या थी कि हड़प्पा जो है सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, मैं आपको बता दूं 1921 में, है ना। 2-3 लोगों ने मिलकर, जिसमें दयाराम साहनी का नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना, इन लोगों ने इसे खोज निकाला था। और इसमें जो वहाँ पे जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उनको लोग उठा ले गए थे, मतलब दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिक रॉबर्स। तो वो घर बना रहे हैं तो ईंटें चुरा चुरा के ले जाते थे यहाँ से। और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहते हैं, उस वक्त तो डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, यानी ASI फॉर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्हें इंडियन आर्कोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो उनकी विजिट के दौरान उन्होंने ये बताया था कि यहाँ से इतनी ज़्यादा ईंटें निकाल ले गए लोग, क्योंकि उन्हें इनका इंपॉर्टेंस पता ही नहीं था कि ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस एंसेंट साइट से, मतलब जो हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं, इतनी ईंटें ले जाई गई कि अगर उन्हें बिछाया जाए नीचे तो 100 मील लंबी रेलवे लाइन बनाई जा सकती है, क्योंकि रेलवे कंस्ट्रक्शन के दौरान ही चीज़ें यहाँ पे मिली थी और पता चला था कि खुदाई के दौरान कि यहाँ पे कोई ना कोई बस्ती या नगर जरूर रहा होगा। और लाहौर से मुल्तान के बीच में लाइन बिछाने के लिए जितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी उतनी तो उठा ले गए लोग, मैंने उन्होंने डैमेज किया इस साइट को। और मैनी ऑफ द एंसेंट स्ट्रक्चर्स एट द साइट वर डैमेज्ड। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में हड़प्पा के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी है वो है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में जो साइट मिली है वो बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की अपेक्षा ज़्यादा प्रिजर्व्ड है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए जिससे कि आप आंसर दे सकें।
दूसरा हमें इसका पीरियड पढ़ना है, जो हमने कल्चर में डिफाइन किया था कि इसका जो पीरियड है वो जो बताया गया है वो circa 2600 से 1900 BCE यानी बिफोर कॉमन ईरा, जिसे आप बिफोर BC भी कहते हो। और circa का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड इस शुरू का नहीं पता है, तो ऐसा अप्रॉक्सीमेटली या अराउंड आप कह सकते हो कि 2600 से लेके 1900 BC तक। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो आप इसी को ध्यान में रखिए, इसी को याद कर लीजिए। और तीसरा है कि इसका कल्चरल फेज़ जो है वो 3 फेज़ हमने बताए थे। अर्ली हड़प्पन फेज़ है और लेट हड़प्पन कल्चर है, और अर्ली और लेट के बीच में एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर देखने को मिलती है, जिसे हम स्टडी करेंगे और जिसे ही स्टडी किया जाता है क्योंकि ये इसका पीक टाइम था। लेट हड़प्पन कल्चर जो इसका डिक्लाइनिंग पीरियड था। अगर आप इनका टाइम पीरियड लेना चाहते हैं तो 2600 से 1900 BC तक आपका मैच्योर वाला हो जाएगा, इसके पहले वाला अर्ली हड़प्पन पीरियड हो जाएगा, और 1900 BC से लेके लगभग 1300 BCE तक इसका लेट हड़प्पन है डिक्लाइनिंग फेज हो जाएगा, जो सब कुछ हमने एक्सप्लेनेटरी पार्ट में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो अभी हमने बताया भी था आपको कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है ये टर्म यूज़ किया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसकी अर्लियर और लेटर कल्चर से। और इसके जो अननोन एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलने के बावजूद भी जो हमें वहाँ से खुदाई में चीज़ें मिली हैं उनसे अभी भी कई इसके चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है सिविलाइजेशन के बारे में, और शायद हो सकता है आगे आने वाले समय में भी ना पता चलें, क्योंकि बहुत ही ओल्ड ये सिविलाइजेशन है और काफ़ी कुछ ऑलरेडी डैमेज की जा चुकी है। एक कंक्लूडिंग पार्ट भी हम ले लेते हैं, वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या आप हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन कह सकते हो, हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हो, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। और इसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं आर्कोलॉजिकल्स के जरिए, यानी वो इन चीज़ों को जो मिलती हैं इनसे क्या पता चलता है वो लोगों को बताते हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन है, और इनकी जो फाइंडिंग्स है ये कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी समझ को, बढ़ाती हैं इस हड़प्पन कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना, उनकी कल्चर के बारे में पता चलता है। लेकिन फिर भी सम एस्पेक्ट्स मतलब सम थिंग्स अबाउट दिस सिविलाइजेशन हो सकता है हमेशा के लिए मिस्ट्री बनी रहे, ऐसा भी माना जाता है, कभी पता नहीं चलेगा। मोस्टली जो इसकी स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं की जा चुकी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट एक्सप्लेनेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाकर ठीक से समझ लीजिए। टेक्स्ट मैटर जो बुक में दिया गया है यानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक से दे पाएंगे और ठीक से समझ पाएंगे। ये इसके नोट पॉइंट्स का नोट वाला ट्यूटोरियल था। ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन और नोट के ट्यूटोरियल दोनों साथ साथ मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।